Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि वो कौन है जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो जिससे आपका मिलना तय है, जिससे आपको मिलना ही मिलना है, was written in your destiny और उससे आपको कोई नहीं छीन सकता, राइट। यहाँ पर है आपकी ज़ोडिएक साइंस, आपके सन साइंस, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है आप उसके अकॉर्डिंगली अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 दिस इज़ द सोलमेट कार्ड एंड पाइल नंबर 2 दिस इज़ द कंपैटिबिलिटी कार्ड। ओके, सो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको लगता है कि आपको चुनना चाहिए, जो कि आपको हिट कर रहा है, क्लिक कर रहा है, वही रहने वाला है आपका पायल। सो यस, अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन चूज़ करें या अपने ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग चूज़ करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, सो या आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो या आई विल सी यू देयर। Hey loves and welcome pile 1। आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, हम आज देखने वाले हैं कि आपके क्या एनर्जीज निकल करके आती है। ओके, सो या लेट्स सी व्हाट कम्स अप for beautiful group number 1। okay, पाइल 1 सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर है टावर। बड़ी पावरफुल ओपनिंग है आपके। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, बहुत ही पावरफुल कार्ड्स है यहाँ पर और आपको यहाँ एक ही मैसेज दिया जा रहा है स्टार्टिंग में ही, एंड दैट इज़ कि यू नीड टू मूव ऑन। ठीक है, अभी यहाँ पर हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सीन हुआ हो कि जहाँ पर आपको कुछ छोड़ना पड़ा हो और आपको मूव ऑन कर करके आगे क्या जाना पड़ा हो। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप हुआ हो, डाइवोर्स हो गई हो। यहाँ पर जहाँ आप चाहते थे शादी करना वहाँ नहीं हो पाई, उसने कहीं और कर लिया, पेरेंट्स नहीं माने या फिर और कोई मसला हो गया, या फिर आप ही कहीं पर मूव ऑन हो गए, कोई आपने जगह चेंज कर ली। यहाँ पर मैं भी ना यहाँ ऐसा कुछ सीन आ रहा है कि हो सकता है आप अब्रॉड में चले जाओ। ठीक है, नियर फ्यूचर में या आप चले गए हो या वो चले गए हैं, तो लिटरली आप बहुत ही सैड फील करते हो, बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते हो। आपको लगता है मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं पता कैसे होगा, कैसे सिचुएशन को मैं डील करूँ। इस तरह की बहुत सारी आपकी परेशानियाँ हैं। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड पाइल नंबर 1, बट यहाँ पर ये एक चीज़ जो आपको यूनिवर्स की ओर से मैसेज आ रहा है ना, वो ये है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन थी। टावर कार्ड इज़ ऑलवेज डिवाइन इंटरवेंशन। जब गॉड खुद एंट्री ले करके आपके लिए फ़ैसला लेते हैं, क्योंकि अगर वो गॉड वो फ़ैसला ना लेते तो वो चीज़ आपको बर्बाद कर देती। ठीक है, लोग मास्क बहुत अच्छा पहनना जानते हैं। ठीक है, हम आप जैसे प्योर लोग, इनोसेंट लोग, या जिन्होंने कभी ऐसी हरकतें नहीं की भी होती, वो उनको पहचान नहीं पाते हैं। पीपल आर वेरी वेरी गुड इन मास्किंग देयर रियलिटीज़। ठीक है, ऊपर से लिटरली इतने इनोसेंट, क्यूट और पता नहीं क्या कुछ बने होते हैं, और अंदर से जब इनकी रियलिटीज़ सामने आती हैं दे आर हॉरिबल।
लिटरली दे आर हॉरिबल। ठीक है, तो आपको नहीं पता क्या आपकी यहाँ पर भलाई थी जो गॉड ने आपको इनसे सेपरेट किया है। ठीक है, और गॉड ये चाहते हैं कि आप ये जगह छोड़ दें। सी 6 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ कार्ड के जहाँ आपको गॉड चाहते हैं कि ये जगह छोड़ो और कहीं और चले जाओ। ठीक है, अब ये आपके मेंटल प्लेस है, आपने शायद माइंड में, जहन में, अपने माइंड में इतना सोचते हो उसको कि दिन भर आपका मन उसी की यादों से भरा होता है। ये भी रीज़न हो सकती है। या फिर आप वहाँ उनको कॉल्स करते हैं या उनकी कॉल का वेट करते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, यहाँ पर आप वहाँ जाते हो, फिज़िकली उनके घर जा के देखते हो, उनके रास्ते में बैठते हो। वेरी बैड फॉर योर ओन सेल्फ, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। मूव ऑन, गॉड ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, गॉड ऐसा चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि गॉड ने आपके लिए एक नई प्लेस तैयार की है, एक नई जगह तैयार की है। वो आपकी जगह नहीं थी, वो आपका बंदा नहीं था, वो आपकी बंदी नहीं थी। That was not your partner. Okay? Try to understand the situation. खैर, हमें पास से कोई गर्ज नहीं है, कोई गर्ज होनी नहीं चाहिए भी। हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि गॉड ने जो नई जगह हमारे लिए रखी है, जो हमारी किस्मत में है, उसके बारे में। ठीक है, इट वॉज़ जस्ट समथिंग टू क्लैरिफाई योर माइंड, आपके माइंड को क्लेंस करने के लिए ये कुछ मैसेज पहले गॉड ने दिए हैं। चले आगे जो न्यू जगह उसके बारे में हम जानेंगे। आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। न्यू जो जगह है, व्हील ऑफ फॉर्चून, न्यू जगह फॉर माई ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज पेंटिकल्स, एंड फाइनली है यहाँ 7 ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 1, मैं यहाँ पर 110% आपसे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, एंड दैट इज़ कि आपको अपनी डेस्टिनी पर विश्वास नहीं है। ठीक है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं, आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हो कि यार मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं है, वो फलाना को वो मिल गया, फलाने को वो मिल गया, मैं खाली हाथ क्यों बैठा हूँ, मैं खाली हाथ क्यों बैठी हूँ। ठीक है, और लिटरली आपको ये नहीं पता शायद कि आपकी किस्मत ही है ये जो आपको यहाँ तक अभी सही लेके आई है, और अभी तक कोई आपका मेजर लॉस नहीं हुआ है। यू आर एब्सोल्युटली सेफ एंड साउंड, चाहे सिंगल हो, अनमैरिड हो, व्हाटएवर, लेकिन आपको कोई हेल्थ इशू मेजर नहीं है, या फिर आपको कोई रिलेशनशिप सेटबैक और डाइवोर्स, या फिर बहुत ही यू आर सेफ, एब्सोल्युटली सेफ। जो होना था आपके साथ उसके मुकाबले में आप बहुत ज़्यादा सेफ है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1, गॉड आपको ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो न्यू प्लेस है, ये जो न्यू पर्सन गॉड ने आपके लिए रखा है, इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यंग एनर्जी है। ये दिस इज समवन यंग, इवन यंगर दैन योर प्रीवियस पर्सन। ठीक है, यंग ये बायोलॉजिकल एज भी हो सकती है, और यंग ये यूथ वाइज, एनर्जी वाइज भी यंग है। ठीक है, काफ़ी पैशनेट पर्सन है और काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, एयर साइन है, कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, आपका माइंड क्लियर कर देगा। ठीक है, चाहे आपका कोई प्रॉब्लम है मेंटली, यहाँ पर आप यू आर नॉट ओके बीइंग अलोन, या जो भी मसला है आपका, ये पर्सन आकर के सबसे पहले तो ये सॉल्व करेगा, आपके तन्हाई को ख़त्म करेगा। दूसरी चीज़, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ दिस पर्सन इज़ कमिटेड। ठीक है, ये कमिटेड है, गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल पर्सन है, एंड यस दिस पर्सन इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों फ्यूचर में, क्योंकि ये 2 कार्ड्स आए हैं, ये दोनों एनर्जीज इस चीज़ की है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, एक से ज़्यादा प्रपोजल्स होंगे, और आप खुद चूज़ करोगे कि मुझे किसके पास जाना है, मुझे किसको
यस बोलना है। चाहे अभी आपके पास एक भी नहीं है, या फिर आप ऐसा सोचोगे यार अभी तो मैं बिल्कुल ही एम्प्टी हैंडेड हूँ या वटेवर, क्योंकि मैं देख सकती हूँ एनर्जी बहुत लो है आपकी, वाइब्रेशन बहुत डाउन है। बट गॉड का प्रॉमिस आपके साथ ये है कि आपको एक नहीं कई कई ऑप्शंस मिलेंगी, जिसमें से आपको चूज़ आप खुद करोगे यार, ठीक है। और पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपको जो न्यू पर्सन है जिसको आप चुनोगे बहुत सारे लोगों में से, दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी वन इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, ओके। इसे हज़ारों लाखों में एक होता है, दैट इज़ योर पर्सन, ठीक है। इस पर्सन का कारमा का एनर्जी है, सो ये आपका कारमा है, क्योंकि प्रीवियस रिलेशनशिप्स में या फिर अपने फैमिली के साथ या जहाँ भी आपके साथ डीलिंग हुई है, यू वर एब्सोल्युटली प्योर, ठीक है। आप उस रिश्ते में, उस चीज़ में पूरे प्योर थे, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, यू वर ऑलवेज देयर फॉर योर पर्सन। लेकिन आपके साथ वहाँ धोखा हुआ, तो ये उसका कारमा है, आपका अपना कारमा है। तो उसके बदले में आपको जो गॉड देना चाह रहे हैं ये पर्सन या दे रहे हैं, दैट इज़ योर कारमा। मतलब आपने खुद इनको अर्न किया है ऐसे अच्छे पर्सन को, ठीक है। कमिटमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है पाइलो 1। तो अर्थ एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो। इसके साथ साथ ये भी यहाँ इंडिकेशन होती है कि दे आर एक्सट्रीमली कमिटेड। ये लोग वो होते हैं अर्थ साइन वाले जो चेंज नहीं होते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये जिस तरह पहले दिन आपके साथ थे, मरते दिन भी ये वैसे ही होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, लिटरली यू कैन नॉट चेंज दैम। और कोई भी इनको नहीं बदल सकता, चाहे पूरा परिवार आके इनको आपके ख़िलाफ़ कर दे या इनका माइंड चेंज करने की कोशिश करे, इनका माइंड चेंज नहीं होता है। इन्होंने जो आपके साथ कमिटमेंट कर दी थी पहले दिन, आखिरी दिन भी भैया वही कमिटमेंट है ठीक है। सो ये इनकी अच्छी बात है। टेम्परेंस, देखो इसका टेम्परामेंट भी, दे आर वेरी बैलेंस्ड, ठीक है। ना तो ये गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा और ना ये बिल्कुल ही दिल फेंक है, ठीक है। दे आर सो जेन्युइन पर्सन, जेंटलमैन है, सॉफ्ट एनर्जी है। और दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ट्रूथफुल, क्यूट, सॉफ्ट पर्सनैलिटी, सॉफ्ट नेचर, जेंटल, पोलाइट, ठीक है। ऐसे ही इसकी नेचर है। और लेकिन है ये बड़ा कमिटेड, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अपनी बात का पक्का है। लवर्स एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन में अच्छी हैं, जेमिनी की वाइब है, या सैजिटेरियस की वाइब है, लिब्रा की वाइब है, और स्कॉर्पियो की वाइब भी है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर लवर्स एनर्जी के साथ ये आपका ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट होगा। दूसरी चीज़, ये आपको मिरर करेगा, दे आर मिररिंग यू, यू सी दिस, दे आर मिररिंग यू, जैसे आप हो वैसा ये, जैसा ये वैसा आप, ठीक है। इस एनर्जी में मैं देख पाती हूँ कि पाइल नंबर 1 आपके पर्सन बिल्कुल एग्जैक्ट वो ट्रेट्स, क्वालिटीज़ रखते हैं जैसा आपने हमेशा अपने पति या पत्नी के लिए चाहा था। ये है ही ऐसा, ये वो है। मतलब अब मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड के साथ मैच हो रहा है, कंपैटिबल है, ठीक है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने मतलब आपको आपके ख़िलाफ़ जाए या जैसे आपने बोला वैसे ना करे। ये बिल्कुल यस बॉस यस मैन वाला हिसाब है, बट ये इनकी मोहब्बत है। ये नहीं कि ये इनकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जो पत्नी कही जा रही हो वो करी जा रहे हैं, नो, ये इनकी मोहब्बत है। अदरवाइज पर्सनैलिटी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे आर रियली इंटेलिजेंट। मरकरी इनका रूलिंग प्लानट हो सकता है, तो मे बी वर्गो एंड जेमिनी की एनर्जी हो सकती है यहाँ। इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है, ये ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, या फिर इनकी प्रोफेशन में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्वीन ऑफ कप्स, गाइस दे लव यू, दे विल लव यू लाइक नोबडी एल्स, ठीक है। चाहे आपको इनसे मोहब्बत हो या ना हो, या आपकी ओर से मोहब्बत हो या ना हो, मतलब लव मैरिज, हाँ आप समझो इसको लव मैरिज या ना समझो, लेकिन वो इसको लव मैरिज समझते हैं,
क्योंकि उनको आपसे प्यार हुआ था जब भी इन्होंने आपसे रिश्ता मांगा था। यू सी 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी, पास्ट मेमोरीज, बहुत कुछ इनको ऐसे लगता है कि जैसे पास्ट में आप दोनों के साथ इकट्ठा हुआ है और वो इस चीज़ को एम्ब्रेस भी करते हैं। ग्रुप नंबर 1, दे एब्सोल्युटली एम्ब्रेस दिस एनर्जी। ठीक है, डायरेक्शन क्रॉस रोड्स गॉड आपको बताएंगे, आपको डिवाइनली गाइड किया जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी रैंडम जगह पर रैंडमली मिल जाए। आई मीन आपको कोई जाकर फ्रैंटिक रिसर्च नहीं कर, मतलब लिटरली कोई जा कर ढूंढना नहीं है आपको। अच्छा ठीक है, इनको आपने ढूंढना नहीं है, ये आपको अचानक से मिलेगा सडनली। चाहे आपको किसी सिग्नल पे खड़े मिल जाए, चाहे आपको किसी पार्क में मिल जाए, लेकिन यहाँ तक मोस्टली एनर्जी जो कि अर्थ एनर्जी है, तो आई कैन सी के कहीं ना कहीं जॉब या आपके बिजनेस या फ्यूचर से कनेक्शन है इनका, आपके करियर से कनेक्शन है, उसके थ्रू ही आपसे मिलेंगे। या आपके टीचर भी हो सकते हैं, या फिर होम ट्यूटर या इस तरह की भी वाइब जो है वो हो सकती है। पाइल नंबर 1, ओके, सो दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी। ऑलराइट, लेट्स सी मोर गाइस। इसको आपके साथ हद की अटैचमेंट हो जाएगी। यहाँ पे एडिक्शन का कार्ड है। वंस दे सी यू, एक दफ़ा जो उन्होंने आपको देख लिया तो फिर ये आपका है। आप इसे चाहे लाख जान छुड़ाने की कोशिश करो, ये आपको पाके ही रहेगा। अगर आपको याद हो, अगर आप रीडिंग कंसिस्टेंटली सुन रहे हो, तो मैंने आपको पीछे बताया कि आपके पास एक नहीं, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगी। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए, आपके पीछे कंपटीशन में आ सकता है, बिकॉज दे वांट टू विन यू, दे वांट टू मैरी यू। अब इसके कंपटीशन में आप कितने भी लोग खड़े कर दो, ठीक है, इन सबको लिटरली जिसे कहते हैं पिछाड़ देना, लिटरली सबको हरा देगा। दे विल विन यू, क्योंकि एक तो डेस्टिनी का खेल है, क्योंकि आपके जुड़ना है यहाँ पे रिश्ता, तो ये भी वजह है। दूसरी चीज़ कि इसका मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा डिवोशन है आपके साथ, और अनकंडीशनल लव है। ये obsessed हो जाएगा आपसे, ये आपको बगैर रह नहीं सकता। सबसे ज़्यादा यही कमिटमेंट और लव शो करवाएगा आपको। दैट्स वाई आप इसी को चूज़ जो है वो करेंगे। होम फाउंडेशन, देखो ये आपका घर है, दिस पर्सन इज़ बेसिकली योर होम, और यही आपके फ्यूचर की फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है, आपका पति पत्नी, आप बच्चे, ये सब मिल कर के लिटरली दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी फैमिली। एंड मोस्ट ऑफ यू, आपको बच्चे अगर पसंद हैं तो डेफिनेटली गॉड इज़ गिविंग यू। ठीक है, ज़्यादा 2 बच्चे 3 4 जितने भी, यू सी, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ किड्स फॉर पाइल नंबर 1%। ठीक है, यू आर एक्सट्रीमली फर्टाइल, और फर्टाइल एनर्जी है बहुत ज़्यादा। सेफ्टी एंड कंफर्ट, देखो ये सेफ़ जोन है, आपका कंफर्ट जोन है। मैंने आपको बताया ना कि दिस इज़ सच ए जेंटलमैन, तो आप इसके साथ इतने सेफ़ लाइफ में फ़ील करेंगे, इतने सेफ़ कि यू विल बी लाइक कि यार मैं पता नहीं कहाँ थी, मैं कहाँ था, या ये कहाँ था, इतने साल में भटकी हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं मिला। कितना आप इसके साथ आराम, घर, होम फीलिंग, बेसिकली मुझे सुकून देने वाला है पाइल नंबर 1। और करेज, स्ट्रेंथ, बड़ा उसे इसने बड़ी कोशिशें लगाई होंगी, बहुत कोशिशें इसने कर कर के आपका रिश्ता मांगा होगा, तब जा कर के बामुश्किल आपने यस किया होगा। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स इसी ने की, दैट्स व्हाई यू सेड यस टू देयर प्रपोजल पाइल नंबर 1। और मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना स्टेड फास्ट, या फिर मतलब गिव अप नहीं करने वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका इनर सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 1, एंड यू आर सो lucky to have such a kind of person. Let's see more details about your destined partner, या कि आपकी किस्मत में
कौन है, कि एनर्जीज क्या हो सकती है। ओके गाइस, ये ब्रोकन हार्ट हो गए, यहाँ पर आप ब्रोकन हार्ट हो गए जब आप इसे मिलेंगे। फ्रेंडली नेचर विद दिस पेंगुइन, वेरी क्यूट, क्वीट कह रही हूँ मैं, वेरी क्यूट एंड वेरी, मतलब जेंटल एनर्जी है, ठीक है। इनोसेंट, कारमा, इन्फिनिटी साइन, रोज़, ट्रू लव। शॉपिंग पर हो सकता है, किसी शॉपिंग मॉल में आपकी पहली मुलाकात हो, या ये शॉपिंग पर आपको बहुत ज़्यादा लेकर जाएंगे, ठीक है। मिस यू। 111 इज़ द डिवाइन अलाइनमेंट एंड ऑल्सो कि गॉड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। थर्ड नंबर इज़ लिटरली द नंबर ऑफ थर्ड नंबर इज़ द नंबर ऑफ एक्शन, ठीक है। एक्शन एंड ट्रैवल, इसके साथ साथ आपकी विश फुलफिलमेंट भी इसमें आती है। 12 नंबर भी अगेन इंडिकेटिंग द 3 नंबर राउंडिंग ऑफ, and 12 number also indicates the March month, December month, 3rd March and 12 December. Family issues, maybe sleepless, ये तो इनका हाल होगा once they see you. Forever love you, 777 again, extreme luck pile number 1, ठीक है। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो डेस्टिनी, अलाइनमेंट, ये आपसे दूर भी हो सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। फॉर अ फ्यू म्यूजिशियन, रोमांटिक लव, रोमांटिक बहुत है ये। ओके, 7 अगैन, दिस इज़ टेट्रा 7, क्लेम दिस टेट्रा 7 पाइल नंबर 1 बिकॉज लिटरली दिस इज़ एक्सट्रीम लक। आप सोच भी नहीं सकते कि टेट्रा 7 इज़ सच ए लक, ठीक है। एक्सट्रीम लक है, एक्सट्रीम लक, अब लकी हो। And yes, your man is attached to you, having very जिसे बोलते हैं ना क्लोज अटैचमेंट्स विद यू। सो गाइस, कुछ नेम इनिशियल्स हम देख लें आपके पर्सन के। ओके, नेम इनिशियल क्या है इस पर्सन का भाई? सो ई, यू, सो मे बी यूरोप से हो सकते हैं ये। वी, एफ, नेम इनिशियल्स क्यू, एन, जी, टी, जे, डब्ल्यू, बी, and finally R. Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading. I will see you in my next video. Take care. Bye. Hey my loves and welcome to pile number 2. आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, सो यस, अभी हम देखने वाले हैं आपकी डेस्टिनी रीडिंग कि आपकी किस्मत में कौन लिखा है और जिसने आपको मिलना ही मिलना है और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। सो सबसे पहले आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स, पाइल नंबर 2 आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक है आपके पास 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि
देखो 10 ऑफ सोर्स सबसे पहले कार्ड था, तो लिटरली मुझे 110% यहाँ श्योरिटी है कि आपका लाइफ में ना कुछ ऐसे ब्रेकअप हुआ है या ऐसे कुछ हुआ है कि जहाँ पर आपको चीज़ें छोड़ कर आगे जो है ना वो जाना पड़ा, ठीक है। और वो जो ब्रेकअप था इतना पेनफुल था, ये भी हो सकता है मे बी आपके किसी बहुत ही करीबी की डेथ भी हो सकती है जो हो चुकी हुई है, ठीक है। यहाँ पर पास्ट में आपका जो पार्टनर है उसकी डेथ हो गई, आप अब विडो हो। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड है वो आपको छोड़कर चला गया, गर्लफ्रेंड, वट एवर द केसेस, कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि जहाँ पर 10 ऑफ सोर्स के साथ पेनफुल एंडिंग हुई है, ठीक है। और इस पेनफुल एंडिंग की वजह से आप बहुत दुखी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको धोखा हुआ बटा हुआ, लेकिन द थिंग इज़ कि पाइल नंबर 2 आपके लिए गॉड ने जो लिखा है या फिर ऐसे मान लो, क्योंकि आपके यहाँ पर सोलमेट की और ट्विन फ्लेम दोनों की वाइब आई है, सोलमेट प्लस ट्विन फ्लेम, ठीक है। 11 का कार्ड है। इफ़ यू वांट टू लिटरली क्लेम योर 11 नंबर, एंजल नंबर, इसकी ब्लेसिंग्स को, यहाँ पर आपके सोलमेट को आप क्लेम करना चाहते हो आप कर सकते हो। और मैं देखूँ ना यहाँ पे ये सब कुछ किस लिए हुआ है, ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम आपको मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है। ये उसकी मैनिफेस्टेशन पावर्स की वजह से ऐसा हुआ है कि आप अभी सिंगल हैं या फिर आप अभी सेपरेटेड है या वट एवर द केस है, ठीक है। वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपको ढूंढ रहा है। और ना पाइल नंबर 2 आपके पर्सन की है, मतलब आपका जो सोलमेट है उसका इतनी हैवी और वाइब एनर्जी है, ऐसी इसकी हैवी वाइब एनर्जी है कि ये पर्सन जो चाहता है हासिल कर लेता है, एक तो। दूसरी चीज़ कि ये आपको मैनिफेस्ट करके ही रहेगा, ठीक है। इसको किसी क्या कहते हैं कि मतलब they have not hesitation, they have not doubt on their manifestation powers। और जब आप इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर होते हो ना, only then you manifest the right and true things in your life, ठीक है। ये इस तरह का पर्सन है। और पाइल नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको पा के ही रहेगा चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, बिकॉज दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी। पाइल नंबर 2 ये आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके साथ। चाहे नहीं भी जानते, स्टिल यू आर देयर सोलमेट। उसको ये पता है, उसको किसी ने ये बताया है कि आपकी सोलमेट कोई है, उसकी ऐसी ट्रेट्स हैं, और उसको जो पता चला आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, व्हाटएवर, ये हो चुके हैं दीवाने, और अब ये नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। और इस वजह से इन्होंने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। दे वांट यू इन देयर लाइफ ओनली। उन्होंने ऐसे सोचा हुआ है कि इसको मैं बिल्कुल महारानी बना के रखूँगा। आप देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों क्वींस लिटरली वो क्वींस होती है जो किसी भी पत्नी का सपना होती है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स इज़ सच अ क्वीन कि जिसको अपने पति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, लाड दुलार, बहुत कुछ, मतलब लाड उठाने वाला, नखर उठाने वाला पति होता है इसका। लिटरली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो होती है कि जिसके पास मनी मैटर्स, पूरा सोल्यूशन या वट एवर द थिंग, मतलब पैसों का जो पूरा हिसाब किताब होता है ना, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास होता है। तो उसने ऐसे सोचा कि इसको मैं इतना प्यार दूंगा और लिटरली जो भी कमा के भी लाता हूँ यही हैंडल करेगी, या वट एवर द केसेस, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो इस सेम आपका सोलमेट जो भी है वो यही सोचती है कि मैं अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार दूंगी जितना उसे कभी सोचा भी नहीं होगा। और जहाँ तक पैसों की बात है, वो भी वैसे ही सोचती है कि ही विल हैंडल एवरीथिंग, फाइनेंशियल मैटर्स, जो भी सीन है मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूँगी, ना ही मैं करना चाहती हूँ, और यही सब कुछ करेगा। और लिटरली मेरी तरफ से जो भी प्यार है, जो भी रिस्पेक्ट है, जो उसका मकाम है, वो उसको 110% मिलेगा। ऐसी सोच आपकी सोलमेट की, ठीक है।
सो पाइल नंबर 2, आप बहुत लकी हो। आई नो, आई ऑलरेडी नो आप बहुत लकी हो। और बाकी है आपका जो वो डिस्टाइन पार्टनर है, उनकी एनर्जी है यहाँ हर्मिट के साथ, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आज की एनर्जी है जस्टिस कार्ड के साथ, ओके। जस्टिस, हर्मिट, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। इस पर्सन के क्योंकि मेजर आर्काना, 2 मेजर आर्काना आए हैं, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगे आपकी लाइफ में। इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द सेंस कि ये मेजर चेंजेस लेके आएंगे आपकी ज़िंदगी में। इसके साथ साथ 10 ऑफ कप्स है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ योर फैमिली, ठीक है। ये आपकी फैमिली है, ये पर्सन आपका घर है, ये आपको पूरी मतलब फैमिली की खुशियाँ जो होती हैं 10 ऑफ कप्स की, हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग, बच्चे, घर, खुशियाँ, सुकून, ये सब चीज़ें पाइल नंबर 2 को मिल रही है उनके पार्टनर की ओर से, इफ़ यू क्लेम। देखो, ये पर्सन इतना सीधा है नहीं जितना ये आपके साथ होगा। आई मीन टू से कि ये थोड़ा ना इस टाइप का पर्सन है कि इसको जो चाहिए ये हासिल कर लेते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है। जो दूसरे लोग हैं, जो गैर लोग हैं, उनकी नज़र में या उनकी गुड बुक्स में हो सकता है इतना ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये मुंह पर बात कर देता है, ठीक है। और इसको कोई धोखा नहीं दे सकता। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। उल्टा जो इसको धोखा करने की कोशिश करता है इसके साथ, ये उल्टा उसके साथ हैंड कर देता है। दिस इज़ हाउ इंटेलिजेंट दे आर। तो इस वजह से भी लोग इसके थोड़ा सा खिलाफ भी हो सकते हैं, ये बात आप याद रखना, क्योंकि इसी दिस जस्टिस मतलब इसका काम है सच्ची बात करना, और जो डिज़र्व करता है उसको वहाँ पर ही रखना, ठीक है। ये लोगों को ज़्यादा फ्री नहीं करवाता, ये लोगों के साथ घुलता मिलता इतना नहीं है, ये इंट्रोवर्ट है, ये अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज दे नो द रियलिटी ऑफ दिस वेरी वर्ल्ड। उसको पता है कि किसकी कितनी वैल्यू है, किसको कब कैसे कहाँ रखना है। इसके रिलेटिव हो सकता है इसके साथ खुश ना हो, रिलेटिव तो वैसे भी किसी के साथ खुश नहीं होते, बट थिंग इज़ इसके थोड़े ज़्यादा खिलाफ हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये किसी को ज़्यादा बुलाता नहीं है रिलेटिव्स को, ठीक है। तो अगर इसके खिलाफ कोई बात करे इनकी फैमिली में, तो आपने इतना सीरियस इसको नहीं लेना, ठीक है। बिकॉज़ यू शुड बी नोइंग कि ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज़ ये सब की रियलिटीज़ सबके सामने ला कर रख देती हैं। देन ऑफ कोर्स किसको पसंद है उसकी रियलिटीज़ उसके सामने आए, और यू नो थिंग्स गो ऑन, ठीक है। इस टाइप की इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही जजमेंटल भी है, ये क्रिटिकल भी है, सब कुछ है, बट फॉर अदर्स, ठीक है। वो स्पेशली वो लोग जो उसके साथ चाले चलने की कोशिश करते हैं, या यू नो समझते हैं कि हम इसको गिरा लेंगे या इसकी फैमिली ख़राब कर देंगे या व्हाटएवर। तो बड़ी सैवेज, या सैवेज इज़ अ वेरी गुड वर्ड फॉर योर पर्सन। सैवेज इसकी पर्सनैलिटी है, तो लोग उसको जितना ज़्यादा जो है ना वो पसंद नहीं करते। कड़वा है ठीक है, सच कड़वा है, यू नो। सो दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़। ओके गाइस, यहाँ पे एक हुकअप की एनर्जी आई है, पॉसिबिलिटी है ये आपको किसी ऐसी जगह पर मिले कि जो कि इतनी अप्रोप्रिएट ना हो, जैसे क्लब होगा, ठीक है। क्लब, यहाँ पर कोई डांसिंग जगह, या फिर आई डोंट नो समथिंग टू डू लाइक दैट, सो बी केयरफुल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है या व्हाटएवर, ठीक है। आप देख सकते हो डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, बेसिकली आपका ट्विन फ्लेम है। जैसे ट्रेड्स मैंने इसकी बताई हैं, हो सकता है आपकी भी ऐसी ही हो, ठीक है। आप ही लोगों को जज कर लेते हो दूर से, आप ही लोगों की इसलिए जान लेते हो, दैट्स वाई आपके रिलेटिव्स यहाँ पर कुछ लोग आपको ज़्यादा पसंद जो है वो नहीं करते, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 2, आप और आपके पर्सन एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये बहुत सारे मिरर सोल्स एक दूसरे के जैसे हो, सेम टू सेम हो, ठीक है। तो ये मैं आप देख रहा लिटरली डिवाइन कनेक्शन है ये। रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स, देखो पॉसिबिलिटी है पास्ट में कुछ मिस्टेक्स आपसे भी हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपको रिग्रेट है, ठीक है, और आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। पाइल नंबर 2,
आपको ख़ुद का ख़्याल खुद रखना है, कोई उधर से आके आपका ख़्याल नहीं रखेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर डोंट बी लाइक कि मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था पास्ट में। जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन, ठीक है। ये चीज़ बहुत बड़ी ब्लॉक है आपके। यू सी हैव करेज। इवन आपका पर्सन बहुत करेजियस है। मैंने आपको बोला ना कि दिस इज़ सैवेज पर्सन, बहुत करेजियस है, ये लोगों को हैंडल कर लेते हैं। इसके बहुत सारे हेटर्स हैं, इसके बहुत सारे एनिमीज़ हैं, क्योंकि दिस इज़ अ जेन्युइन पर्सन। जेन्युइन पर्सन के होते हैं हेटर्स, यू मस्ट बी नोइंग दैट, ठीक है ना। ठीक है, लाइज कीपिंग सीक्रेट्स, बहुत सारे लोगों ने इनसे झूठ बोला है, बहुत सारे लोगों ने रिश्ता तोड़वाने की भी हो सकता है आप दोनों की कोशिश करें, आपको कंपटीशन में डालें, अदर वुमन, थर्ड पार्टी। हो सकता है ऐसा कोई फेक रिलेशनशिप बना के, या कोई हो सकता है उसकी कोई एक्स पार्टनर हो, सबकी होती है, पास्ट सबका होता है, ये बात याद रखना। कोई एक्स पार्टनर को ला करके इसके सामने या आपके सामने खड़ा कर दे ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो, ठीक है। तो इन चक्करों में आपने नहीं पड़ना। बेसिकली आपके पर्सन के बहुत सारे हेटर्स होंगे, और ये बात आप हमेशा याद रखना। ये सिर्फ वो ये चाहते हैं कि आपका और इनका रिलेशनशिप जो है वो टूट जाए। लेकिन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, ये मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको इनसे मिलना ही मिलना है, और आपका रिलेशनशिप कोई जल्दी किए तोड़वा नहीं सकता, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन द राइट टाइमिंग। अब बात है कि कब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो डिवाइन टाइम तो यहाँ पे 1000% एग्जिस्ट करता है। तो 110% यहाँ पर डिवाइन टाइम, एग्जैक्ट टाइम, जो टाइम गॉड ने लिखा है, ये पर्सन तभी आएगा आपकी लाइफ में, उससे पहले नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक्ड है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं, मैंने बोला है यहाँ पे ब्लॉकेजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानियाँ, दिक्कतें आएंगी। बिटवीन द लाइन्स लुक्स फॉर व्हाट्स हिडन। आपने देखना है कि मेरे पति का, मेरे पत्नी का इनर सेल्फ कैसा है। आपने लोगों की बातों पर कान नहीं धरना, ठीक है। आपने ये देखना है कि वो अंदर से कैसा इंसान है। बाहर से जो लोग जो कुछ मर्ज़ी बोलते रहे, डज़ नॉट मैटर। गैम्बलिंग, टेक अ चांस। रिस्क फैक्टर हो सकता है, मे बी आपको लगे कि मैं रिस्क है ये, या ये गैम्बलिंग है, पता नहीं। इसी वट एवर द केस है, कि मुझे यहाँ जाना चाहिए नहीं। बहुत से लोग डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं पालतू, बहुत ज़्यादा। बट मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पैशन, आपका पर्सन का पैशन इतना है आपके लिए, इवन आपका भी पैशन इतना है इनके लिए कि आप दोनों एक दूसरे पर कभी भी जो है ना गिव अप नहीं करोगे। इट्स हर डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। आप डिवाइन फेमिनिन हैं। अगर आप मेल हैं तो आप डिवाइन मैस्कुलिन, आपका पर्सन डिवाइन फेमिनिन है। बेसिकली डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी है पाइल नंबर 2। ये लोग जितनी मर्ज़ी कोशिशें जो है ना वो कर लें, कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा लोगों ने कोशिशें की होंगी, बल्कि करेंगे भी आप दोनों को रास्ते से हटाने के लिए, बट ऑफ नो यूज़, क्योंकि आपका पर्सन एक ऐसा इंसान है कि जो फुली डिवोटेड है रिलेशनशिप में, ठीक है। ये दिन रात काम करने वाला इंसान है अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। अगर ये फीमेल है, अगर हाउस वाइफ भी है, स्टिल शी इज़ वर्किंग डे एंड नाइट। सुबह सुबह उठना, देर से सोना, सारा दिन बच्चे काम। और शी इज़ अ वर्किंग लेडी, स्टिल कॉर्पोरेट लेडी है, बिजनेस वूमन है, बाहर एक टांग बाहर, एक ध्यान उधर, वट एवर द केसेस। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग आपका पार्टनर है। ये खुद को फना कर देने वाला इंसान है फैमिली के लिए। लेकिन ये कि आपको बहुत खुश रखेंगे, ये आप लिटरली झूलोगे, खुशी में झूमोगे, ठीक है। और बहुत कमिटेड, मतलब दिस इज़ सच अ मैनर्ड पर्सन कि इसको हर चीज़ की एटिकेट्स है, इसको हर चीज़ की तमीज़ है, ठीक है। कैवलरी, यू कैन सी दिस। इवन डेट पर भी अगर आपको ये लेके जाते हैं, दे नो इट वेरी वेल कि इनको रोज़ेज़ लाने हैं, इनको गिफ्ट लेके आना है, इनको चॉकलेट्स लेके आने हैं, इन्होंने आपको कैसे ट्रीट करना है, दे हैव टू पुल द चेयर फॉर यू। ये सारे इनको तमीज़ तकाज़े हैं।
फॉर अ फ्यू पाइल नंबर 2, आपके पर्सन हो सकता है मिलिट्री, पुलिस, आर्मी या किसी फोर्सेस या गवर्नमेंट जॉब से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। सिल्वर वाटरफॉल आपके लिए तो बहुत ही सनशाइन है, आपके लिए तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है ये पर्सन। हाँ, लोगों के लिए रेड सिग्नल हो सकता है, रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि लोग इसको पसंद नहीं करते, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। लेकिन लाइफ पर्पस ट्विन फ्लेम है, ऑब्वियसली आप दोनों का एक पर्पस होगा, सोल मिशन होगा यहाँ पर। बाज़ औक़ात आपका सोल मिशन ये भी होता है कि आप लोगों की रियलिटीज़ एक्सपोज करते हो, ठीक है। इस दुनिया में आप इसीलिए आए हो कि दुनिया को उनकी रियलिटी बताओ, ठीक है। दुनिया के सामने सच्चाई ला करके रखो। इन लोगों के तो बहुत सारे हेटर्स होते हैं जो सच्चाई ला के रखते हैं, क्योंकि लोग अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने बोला, मैनिफेस्टेड है, योर मैनिफेस्टेशंस, देयर मैनिफेस्टेशंस, वर्किंग टुगेदर, इन दोनों ने मिलके काम किया है तो एक दूसरे को आप पाओगे। भाई गाइस बहुत पावर कपल है, आई थिंक सो आप खुद भी ऐसे हो। बच्चा आप खुद भी ऐसे हो, ये भी ऐसे हैं, और मतलब लिटरली जॉइनिंग टुगेदर, जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर। आप सोचो कि कैसे पावर एक्सप्लोजन होना है, कितनी पावर इकट्ठी होनी है आप दोनों जब मिलोगे एक दूसरे से। ये पेरेंटिंग योर सेल्फ, एक दूसरे का ख्याल रखोगे आप, जस्ट लाइक अ पेरेंट। आप उसका ख्याल रखोगे, वो आपका रखेगा, जैसे पेरेंट्स रखते हैं। लिटरली आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करोगे। हाँ, लिटरली ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, ठीक है। अबंडेंस, गॉड आपको बहुत सारा पैसा, दौलत, फेम, सक्सेस, बहुत कुछ देंगे गॉड, ठीक है। एंड दिस इज़ द गार्डन। और आपकी लाइफ, मतलब एक समय के बाद, स्ट्रगल तो है इस लाइफ में, बट एक समय के बाद आप बहुत सुकून वाली ज़िंदगी गुजार रहे होगे। ये भी हो सकता है कि आप दोनों किसी बाहर की कंट्री में शिफ्ट हो जाओ। पॉसिबिलिटी यहाँ पर है किसी अब्रॉड की कंट्री में शिफ्ट होने की, जहाँ आप अपना घर बनाएंगे, सुकून से बच्चों के साथ रहेंगे। ये कंट्री मुझे यूरोप की फ़ील हो रही है, जैसे स्वीडन है, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड है, ठीक है, ये वाली यहाँ पे आयरलैंड, इस तरह की कोई एम्स्टर्डम, कुछ इस टाइप की कंट्रीज़ हो सकती, नीदरलैंड्स, यू नो। सो या फिर ये इंडोनेशिया, मलेशिया साइड पर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में हवाई भी हो सकता है, तो बिल्कुल ऑपोजिट है वर्ल्ड के, बट थिंग इज़ हवाई इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज आई एम सीइंग हवाई वाइब हियर। मोरक्को की वाइब्स भी हैं फॉर फ्यू ऑफ यू, एंड टर्किश वाइब्स भी है, ओके। सो गाइज, let's see some details about your person, and then the name initials. Okay, let's see. Alright, so guys, यहाँ पर है डॉक्टर, मेडिकल फील्ड, 9 number is abundance, 888 is again the karma and infinite abundance, okay. Capricorn, 333 divine alignment, यहाँ पे 6 नंबर है, इज़ द नंबर ऑफ जेनरॉसिटी, ठीक है, जेनरस है बहुत ज़्यादा पर्सन, काइंड एंड जेनरस, आई लव यू, कन्फेशन, स्टार, सभी भी फेमस हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर ये डेस्टिनी है, अलाइनमेंट है, और ये भी हो सकता है कि पर्सन थोड़ा सा दूर रहता हो अभी आपसे। 11 इज़ द मास्टर नंबर, कि जो आपके मैनिफेस्टेशंस को इंडिकेट करता है कि यू मैनिफेस्टेड द राइट थिंग, ओके। 7 इज़ लक। 12 नंबर दिसंबर मंथ, जुलाई का मंथ, नवंबर का मंथ, सितंबर एंड जून, दीज मंथ्स आर रियली इम्पोर्टेंट। लव यू फॉर एवर, केयरिंग पर्सन, लव एट फर्स्ट साइट, addicted to you, obsessed with you. 5 number,
मई का महीना, अगेन चेंज, म्यूजिशियन, romantic loving feelings, butterfly with a beautiful change, aeroplane abroad की vibes, okay, baby girl या baby boy, okay, attachments, आपके spouse की बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत ज़्यादा attachments हैं, just wait a little bit more, so you will see them, okay. Pile number 2, we are going to see the name initials of your person. Okay, name initials क्या हैं इनके? N, Z या Z. न्यूजीलैंड भी हो सकते, ओके. V, नेम इनिशियल्स Y, न्यूयॉर्क भी हो सकता है इवन. J, O, V again, J again, F, okay, F and B, S, H. I just want to take two more here, I and A. Okay guys, so that's it for today, group number 2. Hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye bye.